हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही से कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बन गया ना मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। से कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। बनारस में तोड़फोड़ चल रही है, दुकानदार ने आग लगा ली है अपने। वो तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि विकास दूसरा दिखाना नहीं उन्होंने कौन सा विकास किया है? पानी बरस जाए तो आज भी गोरखपुर में नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल पाई। अब तो वो लोग हैं ना जिनके पास सब आर्काइव में पड़ा होगा। जब मुख्यमंत्री जी झांसी गए, पहली बार उन्होंने कहा झांसी में मेट्रो बनेगी, झांसी से सीधा दिल्ली जोड़ दी जाएगी एक्सप्रेस वे से और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। आज 10 साल पूरे हो गए, बताओ गोरखपुर में मेट्रो बन गई क्या? और स्मार्ट सिटी के नाम पर सोचो कितना पैसा लूट लिया। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना गोद गांव लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अनाज छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी ने अनाज छोड़ दिया।